आज के सेशन में यानी इसके अंतर्गत कि जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पेपर फोल्डिंग और कटिंग का पूछा जाता है, जब क्वेश्चन आता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग, मतलब वो बोलेगा पेपर को फोल्ड करके काटा गया, कागज को मोड़ के काटा जाता है, खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो जब भी क्वेश्चन आता है कुछ कुछ ऐसा कि भैया कागज दे रखा है और उसकी पोजीशन देगा कि इसको मोड़ा कैसे गया, तो कागज को मोड़ना और काटना और बोलेगा खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति दिखाई दे। एक चीज बस एक ही ट्रिक बता रही हूं, वो हमेशा काम आएगी, अभी आप देखोगे भी। ध्यान रखना, जब भी आप किसी कागज को, सपोज करो ये एक कागज है, इसको कैसे कैसे मोड़ा, तो पहले इसने यहां से इधर मोड़ दिया, ठीक है, चलो मोड़ दिया हमने, यानी ये कागज जब ऐसे हो गया था, फिर इसको इसने यहां से नीचे मोड़ दिया, हमने भी मोड़ दिया, यानी कि अब ये कागज ऐसे हो गया। और यहां पर वो कोई भी कटिंग कर देता है, यहां पे सपोज उसने ऐसे एक बना दिया और यहां पे स्टार बना दिया, वो कुछ भी बना सकता है, खैर ऐसे। तो ध्यान रखना पेपर को या कागज को कैसे मोड़ा गया है। उसके बाद लगता है यहां पर भी दर्पण प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज। जब आप कागज को खोलोगे तो जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। ध्यान रखना, यहां पे भी दर्पण प्रतिबिंब वाला लगेगा लॉजिक, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना करीब दिखाई देगी। तो ये स्टार बन गया, यहाँ पे सर्किल था, थोड़ा सा ये पूरा हो जाएगा। अब कागज को मुझे बाईं ओर खोलना है, जब मैं इस पूरे के पूरे कागज को बाईं ओर खोलूंगी तो अगेन दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है ऊपर, तो यहाँ पे भी आधा आधा सर्किल पूरा हो जाएगा। 2 स्टार राइट साइड है तो 2 स्टार लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, पेपर फोल्डिंग कटिंग में भी कॉन्सेप्ट लगता है दर्पण प्रतिबिंब वाला, ठीक है। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिए और बताइए चारों में से कौन सी आकृति इस कागज को खोलने पर बनेगी। बहुत ही आराम से बनना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में भले ही समय लग जाए, बहुत क्वेश्चन है, कम से कम करेंगे इसके हम 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। बड़े अच्छी आकृति हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगी। बस ध्यान रखो दर्पण प्रतिबिंब, दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस। अब देखो इस कागज को कैसे मोड़ा है, तो ये वाला हिस्सा मोड़ा है तो ये मुड़कर इधर आया होगा ना, यानी जब मैं इस पेपर को खोलूंगी तो जो आकृति दर्पण के इधर जितना करीब इधर आ जाएगी, तो एक सर्किल यहां बन गई। नीचे वाले कागज को मोड़ा है तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे आ जाएगी, तो 4 सर्किल आए बाईं ओर। और जब ये वाला कागज दाईं ओर खोलोगे दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर, तो ये जो गोले है ना ये एक सर्किल की फॉर्म में आएंगे। अब ये गोले एकदम सीधे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई पेपर को उसने ऐसे काटा है, तो ये वाला सर्किल का दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं बनने वाले ये गोले। फिर यहां पे इस तरीके से भी आकृति नहीं बनेगी, यहां पे बनेंगे 4 सर्किल बाईं और 4 दाईं और एक सर्किल वाली फॉर्म में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सोचो तो सही, अभी बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना समझ में आएगा। पेपर को ऐसे मोड़ा था भाई साहब उसने, ऐसे, ये ऐसे था। जब उसने ये वाला कागज मोड़कर इसके ऊपर चिपकाया, यानी कि ये वाला हिस्सा मुड़ के इधर चिपक गया, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो ये सर्किल इधर नहीं आएगा, इसने तो नहीं बना रखा, तो डी वाला नहीं हो सकता। पेपर को उसने ऐसे मोड़ा है, यहां तो 2-2 सर्किल काट दिए, काटना एक ही था, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा ऑप्शन ए, मैं कह रही हूं आराम से करो, मेरे साथ 5 से 6 क्वेश्चन कर लो, फिर देखो 7वां क्वेश्चन आप मुझसे पहले बना दो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 40 और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करो बनाने की, बनाओ जल्दी से। मैं एक पेपर और
सीजर भी लेकर आती हूँ, कैंची लेकर आती हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट रुकना, ब्लैंक पेपर मिल जाए। करिए जरा, बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एक इमेज से मैं आपको समझाऊंगी ना तो और अच्छे से बैठेगा दिमाग में। बना कुछ कुछ, अब आ जाओ इधर। ऐसे मान के चलो, इसने बोला कि एक ट्राइंगल है, क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल दे दिया, वो भी समबाहु त्रिभुज टाइप का है। तो मैं आपको इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो एक शेप बना देते हैं यहाँ पे ट्राइंगल की, जैसी जैसी उसने बोली। आओ अब समझना, ये इसने एक ट्राइंगल दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये आकृति दे रखी है, यानी ट्राइंगल दे रखा है, ये रखना। इसने ट्राइंगल के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को यानी बाएं हिस्से को दाईं ओर मोड़ दिया। अब ये ऐसा बन गया, कुछ कुछ कैसा बन गया, ऐसा। यानी अब ये आकृति बन गई सेकंड वाली, ये आकृति बन गई सेकंड वाली। अब इसने क्या करा, अब इसने इस नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ दिया, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर मोड़ देना, ऐसे, ठीक है। इसने ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर मोड़ दिया, ये परफेक्टली बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। आ जाओ, समझ में आया या नहीं। ये पूरा एक ट्रायंगल था बड़ा वाला, पहले बाईं ओर मोड़ा, फिर नीचे वाली आकृति इसने ऊपर की तरफ चिपका दी, कुछ कुछ ऐसे। चिपकाने के बाद उसने यहां पर एक छोटी सी एरो लगाई है, यानी चिपकाने के बाद उसने क्या करा है, तो यहां पर एक कट कर दिया है, एक छोटा सा कट लगाया है। तो लगाओ जरा एक छोटा सा कट जैसा उसने लगाया। ट्रायंगल बन गया कुछ इस प्रकार से, यहां पर उसने लगा दिया कट। तो चलो जी कट लगाकर देखते हैं किस तरीके से आकृति आपकी बनी। हमने भी एक छोटा सा कट लगा दिया, और जब आप इस आकृति को खोलेंगे कट लगने के बाद, अगेन दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे उतना करीब दिखाई देगी। कैसी बन जाएगी, कुछ कुछ डी की तरह दिख जाएगी। दिख रही है, दिख रही है प्यारी सी। अब आ जाओ, ये होता कैसे है, क्योंकि आप एग्जाम में पेपर और सीजर तो लेकर नहीं जाओगे। ध्यान रखना, जब आप इस पेपर को या कागज को खोलोगे तो ये जो कट लगा है ये इधर लगा है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये जो आकृति दर्पण के दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आ जाएगी। तो ये एल वाली शेप बन गई राइट साइड, यानी यहां पे बन गई एल वाली शेप। और जब मैं इस पेपर को बाईं ओर खोलूंगी तो जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आ जाएगी, आकृति बनेगी ऑप्शन डी वाली। ना तो बीच में कोई कटिंग लगी थी और ना ही बीच में कोई आकृति आएगी। बस ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब, दाएं बाएं ऊपर नीचे। आगे आओ, मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन करो मेरे साथ। इसको बनाना जरा, आपके पास है केवल 35 सेकंड, बनाइए जरा और बताइए। बनाइए जरा और बताइए। कटिंग देख लेना किधर है, पेपर को कितने बार मोड़ा है, जितने बार मोड़ा उतने बार ही खोलना है आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि भैया पहले पेपर का 1/4 हिस्सा था, फिर इसको भी मोड़ दिया, इसको मोड़ के केवल इतने से हिस्से पे कट लगाया है। ध्यान रखो कटिंग लगाई किधर है। तो जब मैं इस आधे हिस्से को पूरा खोलूंगी तो ये बन जाएगा एक ट्राइंगल वाली शेप ऊपर, यानी कि एक बॉक्स में ट्राइंगल वाली शेप बनेगी। जब मैं इस नीचे वाली आकृति को ऊपर खोलूंगी, दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना करीब होगी, यानी कि एक पूरा का पूरा डायमंड बन गया राइट साइड। अब जब मैं दाईं ओर वाली आकृति बाईं ओर खोलूंगी तो जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी उतना करीब दिखाई देगी। 2 डायमंड बन जाएंगे, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
नजर कहाँ रहनी चाहिए? देखो अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, ध्यान आधा कहीं और है। घर में आलू के पराठे तो नहीं बन रहे और साथ में रायता या छाछ। वाह 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 वाह। हाँ, यहां भी देखो इस आकृति को इस प्रकार से दिया और यहां पे आधा कट लगाया। जब मैं इसको खोलूंगी तो ये आधा हिस्सा ऐसे नहीं आ जाएगा, आधा कट यहाँ है तो आधा यहाँ पे आएगा, दर्पण प्रतिबिंब। इस वाले हिस्से में ये आधा ट्रायंगल मिल गया। अब जब मैं इस आकृति को ऊपर खोलूंगी तो आधा आधा पूरा नहीं हो जाएगा। पेपर कटिंग, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी इतना करीब आएगी। तो एक डायमंड की शेप आ गई आपके राइट साइड, एक डायमंड लेफ्ट साइड आ जाएगी। बस इतनी सी कहानी थी। पेपर को ध्यान से देख लेना, मोड़ा कितने बार है इसे। ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया आपने? ये देखो बहुत अच्छी आकृति है, बहुत बहुत बढ़िया आकृति है, बहुत अच्छी इमेज है। मतलब आपने ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाए हैं क्या? अरे बचपन में कभी ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया किसी के लिए? मैडम के लिए बनाए हो, मम्मी पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया हो, किसी और के लिए बनाया हो? ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया आपने। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी सहेली लाखों में हीरा। शेर पानी पी रहा था, मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा नया साल आ गया। 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या करा है फिर? हाँ, ग्रीटिंग कार्ड तो बनाना बनता है। चलो, फादर्स डे पे पापा को नहीं दिया ग्रीटिंग कार्ड बना के। अब यहाँ पे देखो कैसे निकाला जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे तो कोई कटिंग हुई नहीं है, ध्यान देना। इसने ये वाला हिस्सा मोड़ा है, इतना हिस्सा मोड़ा है, तो ये मुड़ने के बाद आधे के ऊपर ही टकराएगा। यानी ये वाला जो हिस्सा मोड़ा है वो मुड़ने पर यहां पर आ गया बीच में। ध्यान रखना, जो आकृति दाईं ओर है बाईं ओर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। तो ये एरो वाली शेप यहां से दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब होगी। तो केवल इस आधे वाले हिस्से का मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। अगेन ये वाला जो हिस्सा है ये मोड़ा होगा तो ये यहां तक आया होगा, यानी कि इस वाली आकृति की दर्पण प्रतिबिंब आपको बनानी पड़ेगी बाईं और लेफ्ट साइड तो बना। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है? ये शार्प कट है, ये शार्प कट आएंगे इस तरीके से। यहां पे उल्टा बना रखा है, नहीं हो सकता। ये तो पता नहीं क्या ही बना रखा है। इन दोनों को देखो, यहाँ पे ये कर्व आ रहा है और यहाँ पे ये शार्प कट आ रहे हैं। तो ये शार्प कट है ना ट्राइंगल के, तो मेरे पास सीधी लाइन होनी चाहिए, घुमावदार लाइन नहीं होगी। सीधी लाइन बाईं और सीधी लाइन दाईं और, सारी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, फिर गड़बड़ हुई, किसी का डी बन गया। अरे कैसे बना रहे हो डी, क्या कर रहे हो जीवन में? जीवन में हो जाने जाना, एक बार मिलता है मौका, कैसे निकालोगे एग्जाम? भाई दर्पण प्रतिबिंब बताना जरा, मैं पटक पटक के मारूंगी आपको, ऐसे काम करो। देखो एक बार इस आकृति को यहां से गायब कर दो, बस इतना इतना गायब कर दो। अब ध्यान से देखना जो मैं समझा रही हूं। जब आपने इस वाले कागज को मोड़ा इधर, तो ये आधा हिस्सा मुड़ा हुआ आया होगा, यानी जो आकृति बाईं और जितना करीब है दाईं और भी उतना ही करीब आएगी। ये वाला एरो बनेगा कुछ इस हिसाब से, दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके की आकृति मिलेगी मुझे। समझ में आ रहा है? चलो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद में ये वाला हिस्सा गायब कर देती हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां पर पेपर जो मोड़ा था वो इसके इधर कवर होगा, यानी जो आकृति दाईं और जितना करीब है बाईं और भी आएगी। तो ये कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब आधा इधर बनेगा आधा इधर बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अभी करो। जिसका नहीं बन रहा है, मैंने बोला कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो निकालो मेरे साथ। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज करते हो ना वो गलत होता है। बचपन में आपने ABCD लिखी है, पहले मैडम ने ऐसे बनाना सिखाया होगा, फिर आपको बिंदु लगाकर बताया होगा ऐसे बनाओगे, है ना, और फिर आपने A बनाना सीख लिया होगा। कितना टाइम लगा? क्या एक दिन में सीख लिया था आपने? 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में? टाइम लगा ना सीखने में। बचपन में तो समय दे देते हो। डांस सीखने जाओ कहीं, कल चाहिए छैया 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 छैया, वहां तो आपको पता है आज पहला ही दिन तो है, कहाँ इतना हो पाएगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में पता नहीं क्या होता है कि भैया 20 मिनट में सीखूंगा मैं तो, या सीखूंगी। समय दो ना। कहीं गाना सीखने जाओगे, सिंगिंग, टाइम लगता है ना, एक दिन में तो वो आपको नहीं बनाकर भेज देगा सिंगर, टाइम लगेगा ना।
क्रिकेट खेलने जाओगे, एक दिन में तो नहीं खेलना सीख लोगे। फुटबॉल खेलने जाओगे, टाइम लगता है, समय तो दो। आओ इधर। अब यहां पे देखो ध्यान से, पहले इस वाले बॉक्स को देख लो, केवल इस वाले बॉक्स को। इसने यहाँ पे पेपर को मोड़ा, ये वाला हिस्सा मोड़ दिया और दो बिंदु यहाँ पे। तो जब मैं इसको खोलूंगी, जो आकृति मिरर के बाईं और जितना करीब है दाईं और, यानी दो बिंदु चिपककर इधर आ जाएंगे। इतना तो क्लियर है, समझ में आया। अब ये केवल एक बॉक्स का हाल है। जब मैं इस वाले बॉक्स को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान रखो, अभी तो पढ़ा है दर्पण प्रतिबिंब, इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या? तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा। जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। यानी कागज खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति बनती हुई नजर आएगी? केवल ऑप्शन डी इसका आंसर है। कितना प्यारा और कुची कुची को क्वेश्चन था, जिसका आंसर यहाँ पे अगर सी आ रहा है ना, क्या बताऊं मैं। फिर आगे से बाल थोड़े से काट देने चाहिए, ऐसे खड़े हो जाने चाहिए आपके बाल। हाँ, बी होगा, बी फॉर बेबी। अरे बी नहीं होगा, सॉरी बी बना दिया क्या? यहाँ पे पेपर कटिंग ऐसे ना, सॉरी भाई मेरी मिस्टेक, मैं चेक कर रही थी कि आप बता पाते हो या नहीं। बी होगा यहाँ पे, बी फॉर बेबी। ठीक है, मैंने पैटर्न नहीं देखा। यहाँ पे लाइन पहले इधर लेटी हुई है, लाइन लेटी हुई होगी, यहाँ इसने खड़ी कर रखी है, ये नहीं होगा, बी होगा। सॉरी बाबू, हाँ बी ही होगा, बी आंसर है। चेक कर रही थी मैं कि आप सही बता पाते हो ये नहीं। चलो बी करेक्ट है भाई, है ना। पैटर्न देख लिया मैंने, लाइन तो देखी ही नहीं। चलो लाइन देखना, लाइन ऐसी खड़ी थी ना यहाँ पे, तो ऐसे ही होगी भाई, और इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे और ऐसे बनेगा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, बड़ा प्यारा इसने नाव बना रखी है एक, यानी कि शिप टाइप बना रखी है। आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए और बताइए। बस ध्यान रहे पेपर कितना मोड़ा है, सारा खेल पेपर का ही है, यानी कागज का ही है। बनाया जाए, भारी मिस्टेक हो गया। आ जाओ। अब देखो इसने क्या करा, ये जो बीच वाली आकृति है ना, इसका एक तो दर्पण प्रतिबिंब बनाओ इसके राइट साइड, दाईं ओर। तो मैं बीच वाली आकृति का दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगी, तो जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर उतना करीब बनेगी। यानी इस नाव का दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर ऐसे बनेगा। आगे, और सेम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बाईं ओर भी बनेगा, क्योंकि इस बीच वाले पार्ट में इसका लेफ्ट भी मोड़ दिया, राइट भी मोड़ दिया। तो राइट ओर तो ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बना, दाईं ओर तो बाईं ओर। इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बाईं ओर, जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है, बाईं ओर भी उतना ही करीब होगी। यानी जब मैं इस कागज को खोलूंगी तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बीच वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर भी बनेगा और बाईं ओर भी बनेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो जरा प्यारा सा क्वेश्चन एक और दे दिया, क्वेश्चन नंबर 45। पढ़िए और बताइए। बड़ी बढ़िया आकृति दे रखी है आपको, और कह रहा है कि जब इस कागज को खोलेंगे तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बनाइए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन पेपर को कैसे मोड़ा है वो देख लेना। इस ऊपर वाले हिस्से को नीचे मोड़ा है ना, यानी ये हिस्सा मुझे ऊपर की तरफ खोलना है। तो जो आकृति नीचे जितना करीब है, ऊपर भी उतना करीब होगी। तो यहाँ भी मुझे एक ऐसे वाली शेप मिल जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है ना, और ये यहाँ से कटा हुआ मिलेगा। ये सीधा चलेगा, जैसे यहाँ नीचे एक आधा कटा हुआ स्क्वायर है, यहाँ पे भी आधा कटा हुआ स्क्वायर मिलेगा। ये नीचे की तरफ आधा स्क्वायर कटा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की तरफ भी कटा हुआ दिखाई देगा। यहां पर इस तरीके से आकृति बना रखी है, यानी बेसिकली जो आकृति नीचे जितना करीब दिखाई दे रही है, ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। ऑप्शन से अगर काट सकते हो तो एक बार ऑप्शन से भी देख लेना, कहीं ऑप्शन से कटता हुआ नजर ना आए। अब यहाँ पे देखो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर कटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल काट रखे हैं, ये नहीं हो सकता।
यहाँ पे इधर की तरफ डिब्बा नहीं कटा हुआ, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे दो विकल्प। सर्किल कैसे आ जाएगा जब सर्किल काटा ही नहीं है, कहीं गोला काटा नहीं है, गोला पहले ही ला दोगे। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन बी आंसर करार होगा, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर इतना करीब आएगी, और जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब आएगी, यानी कि ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। एक स्क्वायर का डिब्बा यहाँ कटा था, एक यहाँ कटा हुआ था। सेम टू सेम जैसी आकृति उसने बनाई है वैसी ही आपको यहाँ पर भी बनाने को देखने को मिलेगी, बस एक इधर एरो था एक इधर जाएगा, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है जी, समझ में आया? बस ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब सारा खेल उसी का है। जो आंसर सी कर रहे थे भाई ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ जाएगी, कटी हुई है, काहे नहीं काट रहे हो बेचारी को, आगे आओ। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से कैसे बनेगा। और इससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना मैं दे देती हूँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं डेफिनेटली आप अगर कर रहे हो तो आप, और अगर आपने ले रखा है बैच तो आप के जो जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता दीजिएगा। तो यदि आप कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर या होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी, एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है लाठी चार्ज बैच, जिसकी फीस है मात्र 149 रुपीज। 24 जून क्लास स्टार्ट हो जाएगी, शुरू के 20,000 बच्चों के लिए बैच रहने वाला है। इतने में 23 जून रात 12 बजे लास्ट टाइम है इस बैच को परचेज करने का। तो 149 में डेली आपको मिलेंगी 24 जून से क्लास 5 से 6 घंटे, उसकी पीडीएफ, डीपीपी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये बैच नहीं लिया है वो हमें कॉल कर सकते हैं 9355196665 पे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, क्लास यूट्यूब पे आपकी होती है रोज सुबह 9 बजे और रात 8 बजे। एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्लास होती है रोज सुबह 11 बजे, और इसका आंसर आप सभी का कमेंट में आना चाहिए ही चाहिए।